कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपके क्या अनुभव हैं? आपने इस पूरे घटनाक्रम में किस दृष्टि से देखा है, उस पर अपने विचार दें, उसके बाद देखिए, हाथरस जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा रेप केस, पहली बात तो रेप है नहीं, MLC बता रही है जी। अब अभी तक की जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि हाथरस केस की CBI जांच के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किए थे, रिकमेंडेशन की थी कि इसको अनुशंसा की थी केंद्र से, वो केंद्र की अनुशंसा पर CBI ने हाथरस रेप केस को टेक ओवर कर लिया, अपने हाथों में ले लिया है। ये आज की सबसे बड़ी खुशी की बात है। होनी तो दोनों पक्षों के लिए चाहिए, होनी तो देश के सब पक्षों के लिए चाहिए। ये अच्छी बात तो देश के सब राजनेताओं के लिए भी होनी चाहिए कि अब CBI जांच करेगी, टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अब देखना है किसको इसमें बुराइयां नजर आती हैं, तो ये चीज़ है। दूसरी बात, वहाँ जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पीड़िता के घर पे, अब वहाँ से लोगों का छटना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब कुछ असामाजिक तत्व वहाँ इकट्ठे थे, कुछ थे। अब देखिए, बात आई कोई भाभी तथाकथित भाभी की बात आई, वो नक्सल की थी, वहाँ की थी, इसका मतलब वो वेल एजुकेटेड थी और वो वहाँ रह रही थी, उस तरह से छिपा के रह रहे थे अपनी आइडेंटिटी को। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर्ड हुई, उसमें कोई जातिगत मुद्दा नहीं था, उसमें कोई रेप नहीं था, उसमें कोई गैंग रेप नहीं था, इसका मतलब वही इम्प्रूवमेंट कर रही थी बयानों में। माता के बयान में, पहले पीड़िता की माता का पहला बयान था, उसमें कहीं भी रेप और इस तरह की बात नहीं थी। फिर आगे इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर दूसरे बयान बढ़ते बढ़ते चले गए पीड़िता के बयान तक। पहले ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता की जीभ काट दी गई, जबकि वो जीभ में सिर्फ चोट थी जो नॉर्मल होती है, काटने की तो बात ही नहीं थी। जातिगत मुद्दा बहुत बढ़ाया गया, जातिगत खाई बहुत बढ़ाई गई, जाति सवर्ण और दलित के बीच की बहुत बड़ी खाई तैयार की गई और इस पर राजनीति होने लगी। और जब राजनीति और मीडिया ट्रायल, किसी भी केस का जब मीडिया ट्रायल हो जाता है, राजनीति की बात होने लगती, तो वो फिर आगे दुखद हो जाता है, तो वो आगे उसका ट्रायल सही नहीं हो पाता है, उसमें दबाव बन जाता है, उसमें प्रेशर हो जाता है, फिर कुछ कोर्ट भी बाइस्ड हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जब उस केस में पहले FIR में अंडर सेक्शन 307 है, उस FIR को का मजमून जो कंप्लेंट है पीड़िता के सगे भाई ने लिखी, पीड़िता के सगे भाई का नाम भी संदीप है, पीड़िता के आरोपी का भी नाम संदीप है, उनमें संबंध था, मित्रता थी, अफेयर था। मैं तो इस अफेयर, मित्रता, प्री मैरिटल रिलेशन के सदैव खिलाफ रहा हूँ, मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन अब हुआ है इस केस में तो वो देखने में मिल रहा है। 62 कॉल्स पीड़िता के फ़ोन के द्वारा, भाई के फ़ोन के द्वारा आरोपी के फ़ोन पे हुई, 42 कॉल आरोपी के फ़ोन से पीड़िता के उस पर फ़ोन पे हुई। तो ये बातें क्या कहती हैं? उससे 4 कॉल के दौरान 5.5 घंटे बात हुई टोटल कुल मिला के। तो इन बातों में क्या होता था? गांव के लोग तो बाहर जाके बात कर लेते हैं, गलियारे में बात कर लेते हैं, बाहर चौबारे में बात कर लेते हैं जाके। इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध इस तरह के रहे हैं जो पीड़ित पक्ष ने छुपाए। पीड़ित पक्ष अगर इस बात को उजागर करता, कहता, तो ठीक बात मानी जाती। इसका मतलब वो छुपाया उन्होंने, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। एक और चीज छुपाई मीडिया ने भी, नेताओं ने भी और सबने। 2001 में जो आरोपी पक्ष है और पीड़ित पक्ष, पीड़िता रही है, उसके पिता ने संदीप के फादर पर 2001 में SC/ST एक्ट केस रजिस्टर कराया था। वो केस रजिस्टर कराया, उसका ट्रायल चला और उसके बाद उसमें उसको बरी हुआ। वो बरी होने की खुंदक फिर से SC/ST एक्ट इसका मतलब वो रीओपन है उसी केस के संदर्भ में। इस बात को कहीं ना कहीं इसका संदर्भ जाता है, उसी की उसका बदला कह सकते हैं, कार कह सकते हैं, इसको मैं लेने का कोशिश की है जी। इस तरह से ये जो हुआ है, इस तरह से बदले की भावना से जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। SC/ST एक्ट हमारे दलित समाज, जो कि हमारा अभिन्न अंग है, हमारा मजबूत अंग है, उसकी सुरक्षा के लिए है, उसके संरक्षण के लिए है। लेकिन जब किसी कानून का दुरुपयोग होने लगता है, मिसयूज होने लगता है, उससे दूसरे समाज पीड़ित हो जाता है। हमारे तो सब समाज अंग हैं। सवर्ण समाज में पैदा होना सवर्ण समाज की गलती नहीं है।
अगर कोई सवर्ण समाज में पैदा होता है तो उसकी गलती मत एहसास कराइए, ऐसा मत कानून के द्वारा एहसास कराइए कि उसने गलती की है राजपूत समाज में पैदा होके, उसने गलती की है ब्राह्मण या बनिया समाज में पैदा होके, उसकी गलती नहीं है। और इसी तरह इस केस में भी, इस केस के आरोपियों को जो गांव में कल हाथरस गया, गांव गया, प्लेस ऑफ इंसिडेंट देखा, इंस्पेक्ट किया, सब कुछ देखा, वहां ऐसा जाके लग रहा था कि इस गांव में जो सवर्ण परिवार है इसलिए अनाथ हो गया है, ऐसा नहीं है। वो गांव में है, गांव की उनकी अपनी समुदाय है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि गांव जो आरोपियों का परिवार है अनाथ हो गया, ऐसा सोचना गलत है। उनके साथ इस देश के करोड़ों लोग साथ हैं, उनके साथ न्याय की लड़ाई में।